हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट क्रिएचर 321 में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेवल फर्स्ट प्री थर्ड ग्रेड पेपर जो कलाम वालों ने अभी करवाया है 22 जनवरी 2023 को। तो उसके आंसर की देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर VN मिश्र ने। ए। दूसरे क्वेश्चन में है निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा रोमन एम्पोरा बेराट। ये गलत है, इसका मतलब सही आंसर है डी। देवबारी समझौता कब हुआ? 1708 ईस्वी में। जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किस शासक ने की? तो राम सिंह द्वितीय ने, सवाई राम सिंह द्वितीय। ए। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी और अजमेर में हुई थी 1920 में। छठवें क्वेश्चन का आंसर मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन चूज करना है। तो इसका असत्य होगा सी। मटक विचायत चू सराय आदि का संबंध राजस्व रिकॉर्ड से था। सातवें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा था? तो इसका सही आंसर होगा नीमच के क्रांतिकारी ने दिल्ली जाते समय किस छावनी को लूटा था? इसका आंसर होगा देवली, डी। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह, डी। कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका सी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद बलवंत सिंह मेहता। 10वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भील जनजाति के उत्थान हेतु जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल ने। राजस्थान की निम्नलिखित रियासतों में आरोही क्रम में जमाना है। आरोही मतलब 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो पहले में तो हुआ था ABCD अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। तो भरतपुर 1 2 3 4। इसका सही आंसर होगा ए। राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? इसका सही आंसर है ए। किस शिखर किसान आंदोलन की। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया था? खेजड़ी को। तो इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 1983 को। 14वें क्वेश्चन का आंसर बी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। 15वें का आंसर होगा ए। कृष्णा नागर पैराशूटिंग। 16वें का आंसर बाड़मेर, डी। चलिए अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा भीमसाय, बी। 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1 2 3 4। 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। न तो एक सही है और न ही दो सही है, दोनों ही गलत हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका सही आंसर तो वैसे एक्यूरेट आंसर तो होना चाहिए 11 लाख करोड़, लेकिन 11 लाख करोड़ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर ए माना जाएगा 10.44 लाख करोड़, क्योंकि ये 11 के करीब ही हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर बी। जोवाकी एग्रोफूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर में है जो। 22वें क्वेश्चन का आंसर नाथ द्वारा राजसमंद, बी। 23वें का राजीव अरोड़ा, सी। 24वें का अल्लेखू अंबा, बी। हाल ही में चर्चा में खिलाड़ी निशा कंवर कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, बी। 26वें क्वेश्चन का आंसर होगा
असत्य कथन चूज करना है ना, तो इसमें 1378 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, ये गलत है। 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी 4 2 3 1। 28वें का आंसर कार्तिक पूर्णिमा, बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरता है ये कार्तिक पूर्णिमा को। और 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा नुपुर, जो गले में पहना जाता है, ये गलत है, सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। 30वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पारदर्शी वेशभूषा चित्रशैली की विशेषता है, नागौर चित्रशैली की। चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, काष्ठकला। तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व परमार शासक बोस द्वारा संस्कृत पाठशाला किस दुर्ग में बनाई गई थी, जालौर दुर्ग में, सी। डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया, प्रिमल देवी ने। 34वें निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार करना है। वालर केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वालर नृत्य में पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। वालर नृत्य किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल सही है ये। वालर सिरोही क्षेत्र की ग्रासीय जनजाति द्वारा प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी और 2 और 3, मतलब बी। 35वें क्वेश्चन का आंसर, ढूंढानी उपबोली नहीं है, ये गोडवाटी मारवाड़ी की उपबोली है। बाकी तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल तीनों ढूंढानी की उपबोली हैं। निम्न में से विचार सत्य बताना है, तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा। अपभ्रंश सही है, तो डॉक्टर ये भी सही है। तीसरा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ए 1 और 2। सुमेलित नहीं है, तो इसका सही सूर्यमल मिश्रण सेनानी, गलत है ये। निम्नलिखित में से उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है, जोग संजोग। विजयदान देता के संबंध में असत्य कथन है, इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ था, ये गलत है। असत्य कथन चूज करना, ये तो बिल्कुल सही है, सॉरी दोस्तों, ये सही है। इनकी लोक कथा दुविधा व अमोल पालेकर के पहली नामक फिल्म बनाई, ये भी सही है। इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी में 14 खंड है, ये भी सही है। और इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी, इनको 2007 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। तो इसका सही 39वें सही आंसर डी। 40वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। 41वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। 42वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सवाई मानसिंह, जो सवाई माधोपुर में है, जयपुर में नहीं है, ये गलत है। 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इनकी पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है, ये गलत है। 44वें क्वेश्चन जनगणना, इसका सही आंसर होगा पाली धौलपुर डी। 45 का सही आंसर होगा डी, डोरा पर्वत खो सज्जनगढ़ ढोनिया डूंगर। 46वें का डी, पाली भीलवाड़ा और सिरोही। 47वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, CWG सीकर झुंझुनू। 48वें का सी, रामगढ़ बारा। 49 का डी, वोले स्टोनाइट सिरोही कुशलपुरा व जनकपुरा, डी या होगा इसका सही आंसर, जो गलत है। कुशलपुरा और जनकपुरा में नहीं, इसका सही सिरोही आएगा। 50वें क्वेश्चन का आंसर बी, राजसमंद। स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, राजसमंद से नहीं गुजरता, बाकी अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से गुजरता है। असुमेलित युग्म है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2019, डी। 52वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सालर वन अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं,
यह पाया जाने वाला वन है जो भी। 53 का सही आंसर होगा थुम्बली बाड़मेर, बी। गिरल, बिल्कुल सही है, बी थुम्बली बाड़मेर। चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाली मशीनों के मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का किया जाता है, ये सी। 55 क्वेश्चन का आंसर होगा आगम युक्तियों से संबंधित हैं। ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, माइक, सी। सूक्ष्म तरंगे, बी। 56 का उपग्रह द्वारा संचरण में तरंगे काम में ली जाने वाली सूक्ष्म तरंगे, बी। 57 क्वेश्चन का आंसर होगा नेविगेटर, ए। नेविगेटर, ए। 58 का आंसर होगा सी। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। 59 का 15। 60 का डी, अध्याय 6। 61 का धारा 33 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है। आरटीई 2009, अधिनियम 2009 के तहत। जो ये गलत है, बाकी और सब सही हैं। 62वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3 वर्षीय, 3 वर्षीय, ए। 63वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, नियम 29, 55 मिनट 64 में, ए। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन ग्रुप, बी। 65 में, बी। 66 में भी बी, 3। 67वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रधानाध्यापक। 68वें क्वेश्चन का आंसर होगा 2 व 4 दोनों। धन प्रावधान विचार, तो 2 और 4 प्रवेश हेतु, ये एक तो सेकंड वाला सही है और फोर्थ वाला सही है, तो 2 ऑप्शन में दोनों इसी में मिल रहे हैं, 2 और 4, सी। 69वें क्वेश्चन का सही आंसर बी, परख। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, चारों ही हैं, डी। 71वें क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है, खेलने की अवस्था, बी। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण है, आर्मी अल्फा टेस्ट, ए। 73 असुमेलित छांटिए बांडुरा का अनुभवजन्य अधिगम, बी गलत है, मतलब बी सही है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसने गलत पूछा है ना, इसीलिए। इस पेपर में अधिकतर क्वेश्चन असत्य, असुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, और बच्चे अधिकतर ध्यान देते हैं सुमेलित मिलाना कौन सा सही है, पहले ही देखते हैं और पहले ही लगा देते हैं, तो वैसी गलती आप नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। तो 74वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। 75वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अब्राहम मैस्लो। अभिप्रेरणा की आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत देने वाला बिल्कुल अब्राहम मैस्लो है। समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, देखो क्वेश्चन में नहीं है, पूछ लेना। अब बच्चे देखते हैं कल्पनाओं में खोए रहना, बिल्कुल पहला लगा के सही है मेरा, फिर बाद में पता चलता है अरे यार ये तो नहीं है पूछ रहा था, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। तो इसका सही आंसर होगा बी, सोच समझकर लक्ष्य परिवर्तित करना। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, नियामक, बी। सृजनात्मक बालक में होगी, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, उपयुक्त सभी तीनों बातें पाई जाती है। डिसलेक्सिया में शामिल हैं, कक्षा में पाठ पढ़ने की कठिनाई बिल्कुल है, बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पहचानने में कठिनाई बिल्कुल है, दोनों ए और बी दोनों, सी सही आंसर होगा इसका। असंगत युग्म छांटिए, वापस असंगत पूछ लिया, तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क प्रत्यागमन, ये गलत है, मतलब डी। 81वें क्वेश्चन का आंसर होगा किस सभ्यता स्थल में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ए। गणेश्वर में नहीं हुआ, बाकी तीनों में हुआ है। गणेश्वर में पत्थर का प्रयोग हुआ था। किस चौहान शासक ने अशोक के स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई? वाकपतिराज ने। सी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता की रचना किसने की? बांकीदास ने, ए।
राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष व दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, हीरालाल देवपुरा। सी, ये तो सभी का सही होना चाहिए। राज्य में उद्योग संवर्धन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1991। डी। 86वें क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान में मजार ए फखरी दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, गलियाकोट डूंगरपुर। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अंतर्गत राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए कितने मिशन संचालित हैं? 11। बी। 88 में। सी, सक्षम अलवर अभियान। 89 में। 5 से 7 सितंबर 2022 को G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर में। बी। 90वें क्वेश्चन का आंसर होगा 90 का केवल एक। ए 91 का। सी, उमेश मिश्रा। 92 का। सी, 4 बेत अलवर। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 93 का आंसर। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये तो सभी को आना चाहिए था। बी, बूंदी में। 94 का आंसर होगा सी, मेवाड़ की दीपावली के बाद लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत घड़लियों कहलाते हैं। 95 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों के अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या के प्रतिशत सबसे कम पाया गया? नागौर, बीकानेर, चूरू। बी। नाथरा की पाल खनन किस खनिज का खनन किया जाता है? लोहे का। सी, लोहा। बनास नदी पर ईश्वरदा बांध किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? अमरसागर। 99 का आंसर होगा रासायनिक प्रक्रम बताना है। तो रासायनिक प्रक्रम बताना है। तो विद्युत का जलना ये रासायनिक प्रक्रम नहीं है, विद्युत का जलना भौतिक प्रक्रम है। उसके बाद ध्वनि तरंगों का उत्पन्न बिल्कुल सही है। गर्म करने पर भोजन का नम होना बिल्कुल सही है। कागज़ का जलना बिल्कुल सही है। तो बी मतलब 2, 3, 4 ऑप्शन बी। कोशिका का अपमार्जक किस कोशिका अंग को कहा जाता है? सभी को आना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। आंसर होगा इसका सी, लाइसोसोम। और कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट में। चलिए देखते हैं आगे। 101 निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। सिंपल सा क्वेश्चन है। दोलनीय गति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार सत्य हैं। तो सत्य कथन बताने हैं। चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य। चरम बिंदु मतलब होता है अंतिम बिंदु, और अंतिम बिंदु पर दोलन की गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य होती है। बिल्कुल सही है, तभी तो वहाँ पे पहुँच के वापस नीचे आता है। तो वापस नीचे क्यों नहीं आएगा? अंतिम बिंदु कैसा होता है? जहाँ जाके रुक जाता है, तो शून्य होनी है। रुक गया मतलब गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य। मध्यमान बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बिल्कुल गलत। मध्यमान बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा गलत है ये। इसका सही आंसर होगा केवल एक, ए। स्विमिंग पूल का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश की किस घटना का अपवर्तन का है? ये तो स्विमिंग पूल का पेंदा ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देना। पानी के गिलास के अंदर अपन सिक्का डाल देते हैं तो वो ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। सत्य नहीं है पूछ रहे हैं 104 में। तो वो कोण ए प्लस कोण 5 180 डिग्री। कोण 1 कोण 5 180, बिल्कुल ये तो सही है। और ये गलत पूछ रहे हैं ना, तो 2 और 5 भी बिल्कुल सही है। 180 डिग्री होता है। 3 और 8 ये भी सही है। इसका सही 2 और 3 ये गलत है भाई। डी इसका सही आंसर होगा। 2 + 3 ये दोनों 2 और 3 जेड की आकृति में बन रहे हैं, और जेड की आकृति में बने हुए कोणों को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, जिनका मान बराबर होता है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 होना चाहिए था इसका, तो ये गलत है।
105, 105 में इसका सही आंसर होगा बी 200। 106, किसी राशि के 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इसका सही आंसर होगा 6%। एक आयताकार ठोस में 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 16, 32, 32, 72, 72 वर्ग सेंटीमीटर हैं। इस ठोस का घन सेंटीमीटर का आयतन होगा। इसका आंसर 192 ए। इसका आंसर होगा बी का 21/40, बी 108 का। RTE अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय किस दिशा निर्देश का उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन इस पूरे पेपर की कड़ी पकड़ लीजिए आप। सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, नहीं है, असत्य हैं, असुमेलित हैं, इन्हीं को ध्यान में देना है। और इन्हीं के अक्सर आंसर आपको ए में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा उसको देखेगा नहीं, को ध्यान नहीं देगा और सीधा उस पर फर्स्ट वाले पे टिक कर देगा और हाँ मेरा सही है ऐसा सोचेगा। लेकिन जब वो आंसर देखेगा तब पता चलेगा अरे यार ये तो नहीं है पूछ रहा था। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। तो 109 का सही आंसर होगा सी, शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके हिंदी भाषा हो। 110 का आंसर, 110 का आंसर होगा 2 किलोमीटर, सी। 111 का उपरोक्त सभी, डी। 112 का डी, 1 2 3 4 चारों सही है। 113 का 1 2 3 डी। 114 का सी, अल्पसंख्यक समूह का बालक। 115 का 75,000 रुपये, बी। 116 का ए, गणित की संचयी प्रकृति। 117 का क्या पूछ रहा है, वापस ध्यान दीजिए, बाल केंद्रित विधि नहीं है, आ गया ना वापस, नहीं है। और पहला ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसको बालक टिक कर आएगा कि हाँ मेरा सही है। लेकिन इसका सही आंसर जो पूछ रहा है वो है सी, दल शिक्षण। ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, ठीक है। तो पेपर को सोल्व करते टाइम पूरा कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं 118 का आंसर, डी, परिस्थितिक प्रदान करना, प्रोजेक्ट का अभिलेखन। 119 का प्रस्तुतिकरण। 120 का हर्बर्ट उपागम। देखिए ध्यान से देखिए, असंगत छांटी, आ गया ना वापस। खोज उपागम जेरोम ब्रूनर, बिल्कुल सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है, असंगत। हर्बर्ट उपागम हर्बर्ट स्पेंसर का नहीं है, ये ध्यान देना है। तो 121 का आंसर, इसका सही आंसर होगा समस्या चार्ट, ए। 122 का जियोबोर्ड। 123 का सी, दोनों योगात्मक मूल्यांकन है। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों मूल्यांकन है, इसे योगात्मक मतलब योगात्मक मूल्यांकन है, क्योंकि हाफ ईयरली और ईयरली दोनों के नंबर ऐड होकर आपके परसेंटेज में आते हैं 12th लेवल तक स्कूलिंग में। 124 का आंसर होगा डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। 125 का आंसर होगा सी, अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। 126 का आंसर होगा सी, 1 3 और 4। 1 3 और 4 ये दो नहीं हैं, ठीक है, सी। 127 का आंसर होगा बी, मुदालियर आयोग। 128 का आंसर सी, कृपाल सिंह शेखावत। 129 का आंसर संसदीय सर्वोच्चता, डी। इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने आज दिन तक पेपर में देखा ही नहीं होगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर होगा ए, बाबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर बाबर होगा, ए, जिसको अपन छोटी क्लासों से देखते आ रहे हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब तक तो अपन पढ़ते आ रहे हैं। औरंगजेब के टाइम मुगल पतन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बाबर ने ही भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था 1626 ईस्वी में, सॉरी 1500
बाबर ने 1500 में, बिल्कुल 1526 में खानवा के युद्ध, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। उसके बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राजस्थान में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया 1527 में, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें फिर बाबर की जीत हुई थी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन 131 का आंसर बी, उद्योग कृषि सेवा। 132 मोना की पर्वत कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है जो ये 1 1 2 2 दे रखे हैं। चलिए अब देखते हैं 133वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, नीलाकाश। इसमें संधि और समास दोनों हैं। सर्वनाम में भाववाचक संज्ञा ममता। बी। 135 का पूर्वकालिक क्रिया, वह खाना खाकर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। ए। 136 में विकल्प शब्द शुद्ध हैं। उपर्युक्त निरोग अनुग्रहित वांग्मय। सी सही आंसर होगा इसका, जिसमें चारों ही सही हैं। नानी कुंवारी मर गई, नानी कुंवारी मर गई, नवा से के नौनो ब्याह। लोकोक्ति का मुहावरा है, इसका लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा व्यर्थ सेखी बगाड़ने वाला। 138 का आंसर होगा ए। 139 का आंसर होगा संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य निर्माण उपागम। बी। 140 का आंसर होगा ए, 5 4 1 2 3। ठीक है, सही क्रम में व्यवस्थित करने पर ए, 5 4 1 2 3। अब देखते हैं 141वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 200। 142 का सी, लव्स। 143 का डी। 144 का डी। 145 का ए। 146 का सी। 147 का बी। 148 का बी। 149 का डी और 150 का बी। तो अपन ने ये आंसर देखे हैं, कलाम का जो पेपर हुआ था कल ही, उसके आंसर देखे हैं बिल्कुल, और इसके लगभग एक्यूरेट आंसर बैठते हैं, लगभग भी क्या बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बैठते हैं। और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग थी, से आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि 3rd ग्रेड के बेस पे करवा रहा है ये। तो फिर मिलते हैं अपन ऐसे ही वीडियो के साथ। अभी इसका एक और उत्कर्ष वालों ने भी डाली थी, उसकी भी वीडियो अपलोड होने वाला है, और इसका लेवल 2nd वालों का भी अपलोड होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों।